नवरात्रि चल रहे हैं और जैसे ही नवरात्रि के व्रत शुरू हुए थे तो क्योंकि इस बार एक नवरात्रि पड़ा हुआ है, तो इस बड़े हुए नवरात्रि का क्या बेनिफिट होता है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए क्या होता है, हर 3-4 साल के बाद नवरात्रि जो हैं, एक दिन बढ़कर आता है। कहने का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा नवरात्रा ऐड हो जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? देखिए, जो नवरात्रे होते हैं ना, अगर वो बढ़कर आते हैं तो आपके लिए खुशहाली लेके आते हैं, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव साइन लेके आते हैं। यहाँ तक कि बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको मालूम नहीं होती, आप सोचते रहते हैं कि हम क्या करेंगे, ऐसा क्या होगा कि जिसकी वज़ह से लाइफ में पॉजिटिव साइन आएगा। हाँ, और बहुत से लोग खेतरी बीजते हैं, ऑलमोस्ट सभी जो लोग हैं, जो नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, ख़ास तौर पे ये उनके लिए है। अगर वो खेतरी बीजते हैं और उनकी खेतरी में जो है व्हाइट कलर का जौ हो जाता है, तो आप उसे निकाल कर पीले रंग के वस्त्र में बाँध कर अपने उसमें थोड़े से कुमकुम, हल्दी किए हुए रखकर और ₹1 का सिक्का रख के अपने जो है लॉकर में रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जो लक्ष्मी की कृपा है, माँ लक्ष्मी का भी, क्योंकि 9 जो नवरात्रे होते हैं उनमें से एक रूप होता है माँ लक्ष्मी का, तो उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। साथ-साथ माँ वैष्णो आपका साथ देंगी। और हाँ, क्या होता है ना कि देखिए नवरात्रि बढ़ने का कारण क्या होता है? अब हम नवरात्रे बढ़कर जब आते हैं तो उसके पीछे कारण क्या होता है? जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे उसमें पूरे टॉपिक में। मैंने नवरात्रों के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी, बट यहाँ पर जो है क्योंकि इस बार एक नवरात्रा बढ़कर आया है, तो मैं स्पेशल आपको बताना चाहूँगी कि बड़े हुए नवरात्रे में क्या होता है। देखिए, जब एक नवरात्रा बढ़कर आता है ना, तो आप एक चीज़ तो मान के चलिए कि पॉज़िटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। आप कहीं भी जाते हैं, इस समय में नवरात्रों के दिनों में किसी काम के लिए जाते हैं, तो 100% वो काम डन हो जाता है। सेकंड थिंग आपको ध्यान रखनी है कि जब आप नवरात्रे कर रहे हो, तो आप छोटी-छोटी बातों का ध्यान कीजिएगा कि इस समय में आप हो सके तो हरे रंग की या लाल रंग की चूड़ियों का दान कीजिए, बिंदी दे दीजिए किसी को, सिंदूर दे दीजिए या फिर मेहंदी की एक कॉन दे दीजिए, या फिर पूरा श्रृंगार का सामान किसी भी जो विवाहित महिला है उसको दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जो है माँ वैष्णो की कृपा आपको प्राप्त होगी। और नवरात्रे बढ़ने का कारण क्या होता है? देखिए क्या होता है कि दिन-रात का जो सिस्टम है, मैं एक साइंटिफिक सिस्टम बता रही हूँ आपको। आप जानते हैं कि हर साल जो है दिन-रात का सिस्टम बढ़ता रहता है और क्या होता है ना कि जब एक नवरात्रा बढ़कर आता है, तो कहने का मतलब ये है कि दुर्गा के 9 रूप होते हैं। आपने 9 रूपों के बारे में सुना है, बट उनमें से एक रूप जो है, उस समय बहुत आप चरम सीमा पे कह सकते हैं, जिस समय वो नवरात्रा बढ़कर आता है। जैसे कि अभी जो नवरात्रे गए हैं, उनमें से तीसरा नवरात्रा जो था, 3rd नंबर का नवरात्रा था जिसे हम तृतीय नवरात्रा कहते हैं, वो 2 दिन तक चला था। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि उस नवरात्रे को जो है 1 काउंट किया गया, 2 दिन का होने पर भी 1 काउंट किया गया। सेकंड थिंग क्या थी कि उस नवरात्रे में जो है, यदि किसी व्यक्ति ने व्रत किया हुआ है और अगर वो नवरात्रे में उस दिन पूरा दिन पूजा-पाठ करता है, तो आप समझिए पूरा दिन आध्यात्मिक रहता है या भगवान की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसा करने से उसकी लाइफ में जो है बहुत जल्दी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ। और एक क्या होता है ना कि नवरात्रे जब बढ़ते हैं, तो जो माँ दुर्गा होती है, उनका आशीर्वाद सभी के परिवारों पर बना रहता है। अब नवरात्रि बढ़कर क्यों आते हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि माँ दुर्गा जब अपने 9 रूपों को बदल रही होती है, जब वो जगह-जगह, स्थान-स्थान पर कहीं पर अपनी आँख छोड़ देती है, कहीं पर अपना जो है पैरों को, चरण कमलों को छोड़ती है, तो इस तरह से जब वो आगे बढ़ती हैं, तो जहाँ पर वो थक कर विश्राम करने की जगह ढूँढती है ना, वहाँ पर वो 10वाँ नवरात्रा काउंट किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि 9 दिन के बाद एक और जो नवरात्रा काउंट होता है, वो 10वें दिन का होता है। मतलब नवरात्रे 1 से लेके 10वीं तक मनाए जाते हैं। और जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप मान लीजिए कि नवरात्रों के 9 दिनों में कंजकें नहीं कर पा रहे हैं और अगर कोई नवरात्रा पड़ा हुआ है ना, तो मैं आपको स्पेशली एक ख़ास बात बताना चाहूँगी कि इस समय पर जो है, आप बच्चों को चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, पेंसिल यदि इस टाइप की चीज़ें देते हैं, तो आपकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, वो सॉर्ट आउट हो जाती है। साथ-साथ आपके लिए न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ खुल जाती है।
क्योंकि अभी जो नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रि चलते-चलते अभी कंजकों का दिन आने वाला है, अभी अष्टमी नहीं आई है, नवरात्रि का 9वाँ दिन नहीं आया है, दशमी नहीं आई है और ऐसे में यदि आप इन दिनों के बीच में अगर इन चीज़ों में से कुछ भी दान करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ़ में न्यू अपॉर्च्युनिटी खुलने वाली है, नए अवसर खुलने वाले हैं और यही वो समय है जहाँ पर आपको बेनिफिट उठाना है। तो नवरात्रि के 9 दिन के बाद जो 10वाँ दिन बढ़ता है, कहने का मतलब ये है कि नवरात्रि के बीच में अगर कोई भी दिन बढ़ता है, तो वो आपकी लाइफ में पॉज़िटिविटी लाने वाला होता है और इन दिनों के बीच में यदि आप जो है कंजके बिठाने से पहले यदि थोड़ा-सा भी इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ का दान करते हैं, तो आपके लिए न्यू अपॉर्च्युनिटी के अवसर खुलते हैं। जी हाँ, एक स्पेशल बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं ना न्यू अपॉर्च्युनिटी अपनी लाइफ में एंटर करना, आपके रास्ते बंद हो गए हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई है और आप चाहते हैं कि कोई रास्ता आपको मिल जाए, जहाँ से कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें। तो यही वो टाइम है कि यदि आप जो है एक पेंसिल का पैकेट लीजिए और सभी लड़कियों को या छोटे-छोटे जो लड़के होते हैं, कम से कम जो है 7-8 साल तक की एज के हों, इससे ज़्यादा ना हो। उन बच्चों को जो है पेंसिल अगर आप गिफ्ट के रूप में देते हैं ना, तो माँ सरस्वती की कृपा से आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाएँगी। तो ये है नवरात्रि के 9 रूप और नवरात्रि के 1 दिन बड़े होने का